हेलो एवरीबॉडी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ट्रेंड को डाउनग्रेड करके सेल पे ला दिया है और इसका जो टारगेट प्राइस है वो भी 6800 से 5850 पर ला दिया है। तो उससे ये सब उसके रीजंस जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रेंड लिमिटेड एक टाटा का एंटरप्राइज है। इट इज़ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप, जो वेस्ट साइड, जूडियो, उत्सव, समूह जैसे अपैरल ब्रांड्स ओन करता है। साथ ही मिसबू जैसा एक मेकअप ब्रांड ओन करता है और स्टार बाजार नाम का एक रिटेल आउटलेट भी है इनका। एक रिटेल बिजनेस, एक रिटेल ब्रांड भी चलता है इनका, जिसमें ये लोग बहुत सारी जिसमें ये लोग ग्रोसरी सेल करते हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक ग्रोसरी स्टोर जैसे हमारे यहाँ आम देखते हैं, जैसे स्मार्ट बाजार हो गया, उसी टाइप का एक ग्रोसरी स्टोर भी ये लोग रन करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं रीजंस फॉर सेल सिग्नल। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है जूडियो से रिलेटेड। अब जूडियो से रिलेटेड क्या है? मार्केट सैचुरेशन एंड कैनिबलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जब जूडियो ने एक्सपेंशन जो जूडियो का एक्सपेंशन है वो बहुत यहाँ पर जो जूडियो का एक्सपेंशन है वो बहुत जोरों शोरों से हुआ है, यानी कि बट जोरों शोरों से एक्सपेंशन किया गया है। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एक्सपेंशन हुआ है ये सिर्फ सिलेक्ट लोकेशंस पर ही किया गया है, सिलेक्ट फ्यू एरियाज में ही किया गया है, मोस्टली अर्बन एरियाज, वो भी सिलेक्ट। और सिलेक्ट एरियाज में किया तो किया स्टोर्स ओपन, बट उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक ही लोकेलिटी में मल्टीपल स्टोर्स खोल दिए गए हैं। यानी कि अगर ये एक पर्टिकुलर लोकेलिटी है तो यहाँ पर एक स्टोर और उसके थोड़ी ही दूर पर एक और स्टोर खोल दिया गया है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? कैनिबलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि एक स्टोर दूसरे स्टोर का प्रॉफिट खा रहा है। जब सारी की सारी इस लोकेलिटी की जनता, अगर आप एक स्टोर खोलते तो भी एक वो स्टोर अकेला अच्छा खासा रेवेन्यू कर लेता, पर अब ये रेवेन्यू जो है स्प्लिट हो गया है और पर स्टोर जो रेवेन्यू है, पर स्टोर जो आपका रेवेन्यू है वो गिर गया है इसकी वजह से। ठीक है। सेकेंड रीजन है वेस्ट साइड और स्टार मार्केट के जो एक्सपेक्टेड स्टोर एडिशंस थे वो नहीं हुए। दैट मीन्स स्लोअर स्टोर एडिशन हुआ है देन एक्सपेक्टेड। वेस्ट साइड के साथ तो यही प्रॉब्लम है। स्टार मार्केट के साथ एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर क्विक कॉमर्स जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट इनके सामने आ रहा है। अब लोग जो है इस तरीके के रिटेल स्टोर्स में जाना कम कर रहे हैं और अपना सामान जो है जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मंगवा रहे हैं। तो उसकी वजह से भी इनके सेल्स को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। प्लस इनका जो स्टोर एडिशन था तो उतना उन्होंने स्टोर्स खोला नहीं है, और अगर स्टोर्स नहीं खुले हैं तो इसकी वजह से रेवेन्यू भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। फिर इसके बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने क्या किया है, यहाँ पर अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो थे, जो इनके पहले ट्रेंड को लेकर के, उनको रिवाइज किया है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो है 25 से 27 तक के, उसको इन्होंने 1 से 2% इनका डाउन, उसमें इन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। और सेकंड जो ईपीएस का एस्टिमेट है उसको भी इन्होंने 9 to 14% तक कम किया है। और स्टॉक वैल्यूएशन की बात करें तो करंट प्राइस, यहाँ पर करंट प्राइस मतलब आज की प्राइस नहीं, मतलब लगभग जो इनकी 6800 जो प्राइस इन्होंने बोली थी उस प्राइस में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही थी। दैट मीन्स इट वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जो उसकी प्राइस होनी चाहिए थी, शुड बी वैल्यू, वो थी ऑलरेडी मार्केट में, मोर और लेस उतनी थी। तो उनके पास जो अपसाइड पोटेंशियल था वो इनको मार्केट में दिख नहीं रहा था। इसीलिए इनका जो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर सेल सिग्नल दिया है। प्लस क्योंकि पास्ट में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इसने 133% का रिटर्न दिया था, तो इसकी वजह से अब मार्केट में इस स्टॉक में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और मिल सकती है नहीं, मिल रही, देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत शार्प फॉल हमें देखने को मिला है ट्रेंड की प्राइस में। मार्केट भी डाउन है, वो तो है ही है, बट इतने ज्यादा अच्छे रनअप के बाद पीछे से अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रनअप करता हुआ ये स्टॉक आ रहा है। तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखना हमारे लिए, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी किसी भी स्टॉक में। तो यही सारे रीजंस थे। अगर रिकैप करने के लिए तो सबसे पहला रीजन था मार्केट सैचुरेशन एंड कैनिबलाइजेशन जूडियो को लेकर के, स्लोअर स्टोर एडिशन स्टार मार्केट और वेस्ट साइड में। थर्ड था इनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस का पूरा रिविजन, और फोर्थ था इसमें प्रॉफिट बुकिंग और अपसाइड पोटेंशियल की कमी होना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।